गरीब परिवार का ईंट घर और चूल्हा। सो जा मेरे मुन्ने राजा, फिर तेरी माँ को काम पर भी जाना है। ला कोयल बहू, मुन्ना को मुझे दे दे, तू जाकर काम कर ले। ठीक है माँ जी, मुझे चिंता हो रही है। अभी कुछ दिनों बाद ये सड़क भी बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद हमारा ठिकाना कहाँ होगा? आने वाला कल तो बस एक सवाल है बहू, उस सवाल का जवाब भी उसी के साथ आएगा। अभी तू चिंता मत कर। कोयल ने निरंजना को अपना बेटा लड्डू दिया और वो काम करने आ गई। कोयल का परिवार बेहद गरीब था। वो जगह जगह सड़क के किनारे तंबू लगाकर अपना गुजारा करते थे और उनकी रहने की जगह भी तय नहीं थी। जहां उन्हें काम मिल जाता वो वहीं आसपास तंबू लगा लेते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था। माँ, कोयल तैयारी कर लो, आज हम दूसरी जगह जा रहे हैं। हे भगवान, अभी 1 हफ्ते पहले ही तो हमने इस जगह तंबू लगाया था। जानते हैं, लेकिन यहाँ की सड़कों में कोई खास मरम्मत का काम नहीं था, इसलिए यहाँ का काम निपट गया है। अब अगर पेट भरना है और जिंदा रहना है तो हमें अपने रहने की जगह को बदलना होगा। जैसे जैसे सड़कों और नालों के बनने का काम आगे बढ़ा, वैसे ही जतिन के परिवार का भी तबादला आगे बढ़ गया। इस बार जहां सड़क बनने वाली थी वहां की सड़क बेहद खराब थी। जतिन और उसका परिवार वहीं पहुंच गए। अब हमें शायद अच्छा काम मिलेगा। माँ, यहाँ से 3 महीने से पहले कहीं जाने का हिसाब नहीं है। चल बबुआ, जल्दी से यहाँ तंबू लगा दे। दोनों बाप बेटा तंबू लगाने लगे। अभी जतिन तंबू बांधने के लिए उसे खींच ही रहा था कि तंबू फट गया। अरे नहीं, ये क्या हुआ? इसे कहते हैं कि मरते हुए में और 2 लाते फालतू। अरे अब हमारा क्या होगा? पूरे परिवार के माथे पर टेंशन से सिलवटें आ गई और तभी कोयल की गोद का बच्चा भी रोने लगा। अले अले मेरे मुन्ना, लड्डू बेटा चुप हो जा। हाँ 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 बहू, लगता है लड्डू को भूख लग रही है। माँ जी, मेरे 3 छोटे बच्चे हैं। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि हम पूरा परिवार कहाँ रहेंगे। रहना कहाँ है? मैं क्या तुम्हें महल बनवा कर दूंगा? तिरपाल फट गई है, अब हम सभी को फुटपाथ पर रहना होगा और कोई चारा नहीं है। पूरा परिवार बिना छत के फुटपाथ किनारे ही बैठ गया कि तभी उनका ठेकेदार वहां आ गया। अरे ये तो साहब है, मैं काम का पूछता हूँ। साहब। अरे दूर रहो। हाँ, दूर से बताओ। साहब, कोई काम में हिस्सा मिलेगा? तुम तो वही हो, पीछे की सड़क और नाले बनवाने में भी मदद कर रहे थे। हाँ। तुम कितने लोग हो? हम 3 लोग हैं। ठीक है, अभी से काम में लग जाओ। ये जो सड़क है उसे तोड़ना शुरू करो। जतिन काम पाकर खुश हुआ। उसने इस काम में दिनेश और कोयल को भी लगा लिया। अरे बहू से काम क्यों करवाता है? देख जरा, बेचारी भूखी प्यासी कितनी कमजोर लग रही है। बाबा, इस भूख प्यास का इलाज भी ये काम ही है, करने दीजिए। कोयल भूखी प्यासी काम करने लगी। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उसका छोटा लड्डू अपनी दादी माँ की गोदी में रोने लगा। अरे अरे, क्यों रो रहा है मेरा छोटा सा लड्डू? अपने बेटे की आवाज सुनकर कोयल भागी भागी आई। मेरा मुन्ना क्यों रो रहा है? हाँ, माई आ गई है, चुप हो जा। निरंजना मुन्ना को चुप करा ही रही थी कि तभी उसे ऐसा करते उसके ठेकेदार ने देख लिया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो साहब। क्या साहब? मेहनत करने के पैसे मिलते हैं यहाँ, खाली घूमने के नहीं। साहब, मुन्ना रो रहा था, इसे एक नजर देखने आ गई। मैं बस अभी काम पर ही लग रही हूँ। क्या बहाने बना रही हो? घर कहाँ है तुम्हारा? इस बच्चे को घर छोड़ कर आओ। साहब, घर नहीं है। घर नहीं है? नरेश ने कोयल की साइड में देखा तो उसे उसकी बूढ़ी सास और 2 बच्चे और दिखाई दिए। क्या ये तुम्हारा ही परिवार है? जी साहब। तुम जैसे गवार लोगों से भी हद है। तुम्हारी वजह से आज हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है। अरे, जब बच्चे संभालने नहीं आते तो इन्हें पैदा ही क्यों करते हो? इन्हें तो तुम्हारे जैसे परिवार में पैदा होने से पहले मर जाना चाहिए, जहां इनका सही से लालन पालन ना हो सके। जरा देखो इनकी तरफ, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा गोद में है, एक बूढ़ी औरत है। इन्हें इतनी धूप में रखकर मरवाने का इरादा है क्या?
नरेश ने कोयल को बहुत बातें सुनाई। कोयल बस सर झुकाकर सब कुछ सुनती रही। अब अपना मुंह बनाकर मुझे दिखाती मत रहे, जल्दी जल्दी काम कर, वरना आज की पगार काट दूंगा। नरेश कोयल को बातें सुनाता हुआ चला गया। कितना पत्थर दिल आदमी है, सड़कें बना बनाकर इसका दिल भी पत्थर का बन चुका है। माँ जी सही कहते हैं लोग कि पत्थर के बंगलों में रहने वालों का दिल भी पत्थर का बन जाता है। अरे वरना हम क्या इंसान नहीं हैं या हमारा दिल नहीं है? फिक्र ना कर बहू, भगवान सब कुछ देख रहा है। कोयल अपनी सास से बातें करके दोबारा काम पर ही लग गई। ऐसे ही मेहनत करते हुए शाम हो गई और शाम को उनकी मेहनत का थोड़ा बहुत पैसा मिला, जिससे जतिन घर वालों के लिए रोटी ले आया। खा लो मेरे बच्चों। कोयल तू भी खाना। आप भी खाइए ना जतिन जी। पहले तुम सभी खा लो। जल्दी से यहाँ आकर हमारे साथ खा ले। तू नहीं खाएगा तो घर वालों को कैसे खिलाएगा? जल्दी आ। पूरे परिवार ने फुटपाथ पर ही बैठकर रूखी रोटी पानी के साथ निगल ली और वो सभी वहीं फुटपाथ पर ही एक तरफ सो गए। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो लोग वहीं फुटपाथ पर ही अपना रहना सहना कर रहे थे। एक रात वो सभी सो रहे थे कि तभी एक नशेड़ी आया और नन्ही गौरी को उठाकर ले जाने लगा। चुप कर। नशेड़ी गौरी को उठाकर काफी दूर ले आया। छोड़ दो मुझे, माँ माँ। इधर आ। नशेड़ी ने जैसे ही गौरी को पकड़ने के लिए हाथ आगे किया, गौरी ने उसको काट लिया और वो भागने लगी। वहीं दूसरी तरफ कोयल और बाकी सबकी भी आंख खुल गई और कोयल जोर जोर से रोने लगी। गौरी बेटा, गौरी बेटा, गौरी। शांत हो जा बहू, गौरी मिल जाएगी। मैं आसपास देख कर आता हूँ। जतिन बावलों की तरह भागकर अपनी बेटी को ढूंढने लगा। गौरी भी अपने माँ बाप को ढूंढ रही थी और भागते भागते वो जतिन से टकरा गई। पीछे से वो नशेड़ी आदमी भी आ रहा था। बाबा, बाबा। कोयल मेरी बच्ची। छोड़ इसे। अरे तू कौन है बे? बाबा, इन्हीं बुरे अंकल ने मुझे पकड़ा था। अच्छा तो वो तू था? जतिन ने उस नशेड़ी को बहुत मारा। जतिन का पूरा परिवार वहीं इकट्ठा हो गया। रोते हुए कोयल जतिन से बोली, जी बताइए ये कब तक चलेगा? आज मेरी बच्ची को चुराया गया है, कल को ये बड़ी हो जाएगी। मेरा दिल घबराने लगा है। अपनी पत्नी की बात सुनकर जतिन चुप हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, तुम सही कहती हो कोयल, हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और ऐसे इन्हें बाहर रखना सही नहीं है। हजारों भेड़ियों की नजर इन पर रहती है। मैं सोच रहा हूँ जो ईंटें सड़क और नाले बनाने में लगाई जा रही हैं, चलो उन्हीं से एक घर बनाते हैं। उनसे? हाँ बाबा, माना कि यह गलत होगा, लेकिन अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। जतिन ऐसे बोलकर सड़क किनारे से ईंट उठाने चला गया। कोयल ने भी उसकी मदद की और उन्होंने एक जंगल के पास अपना घर बनाना शुरू किया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता रहा। वो रात को ईंटें और मसाला चुरा कर लाते थे और उससे अपना घर बनाते थे। लेकिन एक रात ठेकेदार ने ये बात भांप ली और जब वो ईंटें चुरा रहे थे तब वो उनके पीछे पीछे आ गया। अच्छा तो तुम चोर हो और मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि पूरा ठेका लेने के बाद मेरा सामान कम क्यों पड़ रहा है। रुको, अभी तुम्हें इसकी सजा दिलवाता हूँ। ठेकेदार जी ऐसा ना करना, हमारी बात सुनिए, हमारी मजबूरी को समझिए। ये सब कुछ हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, हालातों ने करवा दिया। कोयल ने अपना पूरा दुखड़ा नरेश को सुनाया, लेकिन नरेश नहीं माना। फिर गौरी उससे बोली, अंकल जी मान जाइए ना, मेरे माँ बाबा को कुछ मत कीजिए, हमें इस घर को बनाने दीजिए ना, वरना वो बुरे अंकल मुझे फिर से ले जाएंगे। वो बहुत बुरे हैं। नन्ही गौरी की बातों से नरेश का दिल पिघला। उसने गौरी को अपनी बेटी की जगह रखकर देखा और गौरी को देखकर कहा, माफ करना जतिन, तुम्हारी छोटी सी बच्ची ने तो मुझे आज आईना दिखा दिया। मेरी भी छोटी बच्ची है, मुझे पता है बेटी का माँ बाप को कितना ख्याल होता है। तुम ये घर बना सकते हो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। नरेश की बात सुनकर जतिन खुश हो गया। फिर क्या था, नरेश ने जतिन को ईंटों से घर बनाने की इजाजत दे दी। लेकिन तभी, अरे अरे केशव बेटा, केशव बेटा, इसे क्या हुआ? बहू बेचारा छोटा सा बच्चा कब से भूखा था, शायद भूख की वजह से बेहोश हो गया।
हाँ माँ, लेकिन अभी मैं इसे क्या खाने को दूं? भाभी आप परेशान मत होइए। ये लो जतिन, ये कुछ पैसे हैं, जाकर परिवार के लिए कुछ खाने को ले आओ। मैं इन पैसों से राशन लेकर आता हूँ। कोयल, तुम जल्दी से यहीं इन ईंटों से चूल्हा सा बना लो। जतिन राशन ले आया और कोयल ने ईंटों का चूल्हा बनाकर सभी के लिए खाना बनाना शुरू किया। उसने आलू की सब्जी और रोटियां बनाई। एक तरफ ईंटों का चूल्हा बनाकर निरंजना सब्जी बना रही थी और दूसरी तरफ कोयल रोटी। भगवान का शुक्र है एक रोटी तो सीखी। जतिन जी, जल्दी से केशव को खाना खिलाइए। चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां बनती देख नरेश बोला, भाभी बड़े दिनों बाद चूल्हे की रोटी देखी है। शर्माइए मत भाई साहब, सब आपका ही है, बैठ जाइए। कभी कभी गरीबों के साथ भी बैठना चाहिए, दुआएं ही मिलती हैं। नरेश भी कोयल की बात सुनकर खाने बैठ गया। पूरे परिवार ने बहुत दिनों बाद उस दिन कुछ भरपेट खाया था। उसके बाद दिनेश और जतिन ने 2-3 दिन में ही खूब मेहनत करके अपना ईंटों का घर बना दिया और अब सभी उस घर में सुकून से रहने लगे। नरेश ने जतिन को मुनीम के काम पर लगा दिया था, जिससे अब उसकी अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है और अब सब कुछ ठीक हो गया था।